नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। गुजरात में जो हादसा हुआ, विमान हादसा हुआ है, उससे पूरा देश स्तब्ध है। बिहार भी स्तब्ध है। बिहार के लोगों को, पटना के लोगों को वह हादसा जो 2000 में हुआ था, 25 साल पहले, सबको याद आ रहा है कि कैसे बोइंग का विमान ही पटना एयरपोर्ट के समीप उतरते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और कैसे उसमें सवार सभी लोगों की जानें चली गई थी। उसमें शायद एक या दो लोग बचे थे। हाँ, लेकिन वो सवाल ये नहीं है कि कितने लोग बचे थे। वो तो 4-5 लोग बचे थे और उसमें भी कितने लोग फाइनली बच पाए कहना मुश्किल है। कई डॉक्टर थे, जिसमें से एक नामी गिरामी डॉक्टर थे जो बच गए थे, लेकिन उनकी हालत बहुत दिनों तक ख़राब रही, इलाज चलता रहा, ज़्यादा दिन तक सर्वाइव भी नहीं कर पाए। लेकिन उस विमान दुर्घटना की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं दीपक, कि उस विमान दुर्घटना को मैंने अपनी आँखों से देखा था। उस समय आप जी न्यूज़ के रिपोर्टर थे बिहार में। मैं जी न्यूज के लिए काम कर रहा था और मैं जू में रोज़ टहलने जाता था। अब मेरी आदत थी कि मैं कहीं भी जाऊं तो कैमरा मेरे साथ होता था, गाड़ी में, कैमरामैन हो या ना हो। तो जैसे ही मैंने देखा कि एक विमान नीचे आ रहा है, और देखते ही देखते पल भर में कटी पतंग की तरह जाके, होता है ना एकदम नोज डाइव लेना, एकदम नाक के बल गिरना, मुंह के बल गिरना, वो आकर विमान गिरा, आग के गोले में तब्दील हो गया। सब लोग भागे। जू के ठीक सटा हुआ था वो जगह जहाँ पर विमान दुर्घटना हुई थी। मतलब मुश्किल से 3-4 मिनट में हम लोग पहुँच गए होंगे। उस समय विमान से धुआं निकल रहा था, विमान के परखच्चे उड़ गए थे, सीट में बंधा हुआ, बेल्ट के साथ बंधा हुआ पैसेंजर बाहर 2000 में हुआ था ये। 2000 में हुआ था। सुबह की घटना थी, 7 बजे टहलने का टाइम था, मॉर्निंग वॉक का। तो इस दुर्घटना तुम हिला कर रख दिया था। मुझे फ़ोन आ गया ऑफिस से कि लाइव, उस समय तो कोई सिस्टम था नहीं, तो फ़ोन इन होता था, फ़ोन पर आप डिस्क्राइब कर सकते थे घटना को। तो मैं फ़ोन इन कर रहा था, फ़ोनों कर दे रहा था और रो रहा था। तो आप सोचिए कि एक रिपोर्टर खबर दे रहा है, रो रहा है, क्योंकि मैं टूट एकदम हिल गया था। मेरे सामने लोग छटपटा रहे हैं और धुआं निकल रहा है प्लेन से। अब कैसी तस्वीर होगी आप इमेजिन कर लीजिए। तो पहली बार मैंने जीवन में देखा था विमान दुर्घटना, और इसीलिए पटना के लोगों के जहन में ये याद ताज़ी हो गई है, क्योंकि वो भी बोइंग विमान ही था। और अभी जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो भी बोइंग विमान ही है, वो भी एयरलाइंस का विमान था, ये भी एयरलाइंस का विमान है। तो उस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, क्योंकि कलकत्ता से विमान उड़ान भरा था दिल्ली के लिए, और पटना में उसको लैंड करना था। पटना में लैंड करने के बाद उसको फिर दिल्ली के लिए उड़ान भरना था, लेकिन यहाँ पटना, स्टॉपेज था। हाँ, पटना एयरपोर्ट के बाउंड्री के पास पहुंच के वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एक मकान पर जाकर गिरा। तो उस दुर्घटना में मुझे जहाँ तक याद है कि 55 लोग मारे गए थे और 6 क्रू मेंबर मारे गए थे, और 5 जो घरों में वहाँ खड़े थे लोग, वो मारे गए थे। मतलब 65 के आसपास लोग मारे गए थे। तो उस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, और चर्चा छिड़ी थी कि भाई क्यों हो गया दुर्घटना, क्योंकि पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है बहुत छोटा है, और इसलिए माना जाता है कि बड़े विमान के लैंडिंग के लिए सेफ़ नहीं है। तो लंबे समय से बात उठती रही है, लेकिन स्कोप ही नहीं है, क्योंकि बगल में जू है, और जू से भी खतरा है, क्योंकि जू में पेड़ पौधे हैं, पक्षियों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है, तो बर्ड हिट का भी बहुत खतरा बना रहता है। लेकिन अब कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि पटना शहर से सटा हुआ ये एयरपोर्ट है। तो कोई नेता चाहता ही नहीं है कि भाई यहाँ से एयरपोर्ट कहीं और जाए, क्योंकि घर से निकले या एयरपोर्ट पहुँच गए, वीआईपी इलाके में है। तो एयरपोर्ट का विस्तार भी नहीं हो पाया, और एयरपोर्ट पर जो खतरा है वो आज भी बरकरार है। तो पटना एयरपोर्ट को सबसे असुरक्षित एयरपोर्ट माना जाता है लैंडिंग के लिए। उड़ान भरना, टेक ऑफ करना, तो कहीं से आप प्लेन टेक ऑफ करा लीजिएगा, लेकिन जब लैंडिंग करना होता है तो पर्याप्त रनवे होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो लगता है कि प्लेन लैंड की और रुकते रुकते लगता है कि अब चिड़ियाघर की दीवार में घुस जाएगी, ऐसा लगता है। रोज़ लैंडिंग होता है, लगता है कि अब दीवार तोड़ने वाली है प्लेन, लेकिन रुक जाती है। लेकिन कब तोड़ दे कौन ठीक है, थोड़ी भी चूक हुई तो पटना एयरपोर्ट पर कोई नया पायलट तो विमान लैंड ही नहीं करा सकता है, इतना खतरनाक है। और ठीक एयरपोर्ट पर लैंड के ठीक पहले वो दुर्घटना हुई थी। ब्लैक बॉक्स के बाद क्या पता चला हमको याद नहीं है क्या कारण था। उसमें बच्चा ही था, शुरुआत थी मेरी पत्रकारिता की। तो ब्लैक बॉक्स से ही पता चलता है कि दुर्घटना का कारण क्या है। अभी जो विमान दुर्घटना हुई है अहमदाबाद में,
इसका भी ब्लैक बॉक्स आएगा तभी सही पता चलेगा, क्योंकि विमान के पायलट ने आखिरी शब्द क्या कहा था, मे डे। ये मे डे का मतलब होता है कि बहुत खतरनाक परिस्थिति जब आ जाती है, सिचुएशन आ जाता है, तब पायलट इस वर्ड का यूज करता है, MAYDAY। तो ये इस विमान के पायलट ने भी बोला था, लेकिन मतलब मदद मांगने के लिए बोलते हैं पायलट, खतरे में उनको लगता है खतरा है, अब एक्सीडेंट हो सकता है, तब बोलते हैं। तो यहाँ भी पायलट ने एक आखिरी शब्द बोला था, और आपने देखा है कि टेक ऑफ करते ही के कुछ ही देर बाद विमान जाकर गिर गया, मौका ही नहीं मिला संभलने का, और मकान में जाकर टकरा गया। तो मुझे लगता है कि इसमें भी ज़रूर न कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। और एक यात्री ने तो सोशल मीडिया पर अपना वीडियो भी डाला है, वो कह रहा है कि विमान में पहले से गड़बड़ी थी, विमान में यात्रियों के साथ, क्रू मेंबर के साथ बातचीत हो, नोक झोंक हो रही थी, शिकायतें कर रहे थे। ये यात्री कह रहा है कि मैंने खुद शिकायत की थी कि विमान में AC काम नहीं कर रहा है, लोग अखबार से हवा चला रहे हैं, ठीक है ना, गर्मी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं अखबार हाँक करके। तो विमान का जो स्क्रीन होता है, क्योंकि भाई अंतर्राष्ट्रीय विमान था, कई घंटे का विमान था, तो उसमें टीवी स्क्रीन होता है सीट के पीछे, तो वो काम नहीं कर रहा था, उसका बटन काम नहीं कर रहा था। जो क्रू मेंबर्स को बुलाने के लिए बटन होता है वो काम नहीं कर रहा था। तो ऐसी छोटी खराबियां तो सामने आ रही थी, और इसको लेकर यात्री सवाल भी उठा रहे थे, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा कोई इतनी बड़ी चूक हो सकती है, इतनी बड़ी कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकती है। अब विमान उड़े और उड़ने के साथ ही गिर जाए, ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। कहा जा रहा है कि बोइंग के साथ अक्सर इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, और यह जो विमान गिरा है यह भी बोइंग का है। हाँ, दोनों। अब देखिए, जैसे 2000 में गिरा था पटना में विमान, वो भी बोइंग का ही था, इंडियन एयरलाइंस का, और अभी जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो भी बोइंग विमान ही था। तो बोइंग 737 मैक्स विमान की जांच की गई थी जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तो और मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम जो होता है उसमें खामी पाई गई थी। खामी ये थी कि मैनुअली लैंडिंग की निर्भरता कम कर दी गई थी। ऐसा कुछ सिस्टम था जिससे मैनुअली होता है ना, मैनुअली कोई लैंड कराए पायलट, उसकी निर्भरता खत्म हो गई थी, और पायलटों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, जिस वजह से दुर्घटना हुई और 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तब जांच हुई थी, तो उस सिस्टम को करेक्ट किया गया, करेक्ट करके दूसरा बोइंग विमान लॉन्च किया गया। तो विमान में टेक्निकल प्रॉब्लम था, प्रशिक्षण नहीं थी सही, जिसकी वजह से इतना बड़ा क्रैश हुआ, 350 लोग मारे गए। और उसके बाद दूसरा विमान बोइंग का ही आया, और अभी मुझे लगता है कि 4000 से ज़्यादा बोइंग विमान ऑपरेशनल हैं। और ये सवाल उठना लाजमी है, आम आदमी के जहन में सवाल यही उठता है कि भाई क्यों इंडियन एयरलाइंस का फ़्लाइट ही दुर्घटनाग्रस्त होता है। तो ऐसी बात नहीं है, विदेशी एयरलाइंस के फ़्लाइट भी, विमान भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। और दुर्घटनाओं की तुलना आप करेंगे जब रेल दुर्घटना से, सड़क दुर्घटना से, तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित लगेगा हवाई यात्रा। हवाई यात्रा सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, ये भी जान लीजिए। हाँ, लेकिन खतरा सबसे ज़्यादा भी है कि अगर एक बार विमान क्रैश हुआ तो बचने की उम्मीद नहीं है। और खबर आ रही है कि इस विमान हादसे में भी, अहमदाबाद में जो हुआ है, कोई नहीं बचा है। तो 243 लोग सवार थे, क्रू मेंबर्स मिला करके। तो ऑफिशियली तो अभी 40 लोगों का ही फिगर आया है, लेकिन जिस तरह से वो आग के गोले में तब्दील हो गया विमान, उससे बचने की कहाँ उम्मीद है। बहुत किस्मत वाले होते हैं कि लैंड किया विमान, क्रैश किया विमान, और 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में बट गया, एक टुकड़ा जाकर दूर गिर जाए, तो चोट लगेगी, घायल होगा आदमी, लेकिन बच जाएगा। विस्फोट की चपेट में नहीं आया तो बच जाएगा। लेकिन ऐसे कम ही हादसे होते हैं। ये तो विमान नीचे गिरा और क्या दिखाई दिया, आग का गोला। तो आग का गोला बन गया विमान, तो इसमें बचने की उम्मीद तो बहुत कम है। लेकिन लोगों के जहन में सवाल तो उठता ही है कि भाई जो इंडियन एयरलाइंस का विमान है वो टेक्निकली फिट नहीं है या प्रॉपर मेंटेन नहीं है। अब जो 8-10 घंटे का उड़ान है, उस विमान में अगर AC ठीक से काम न करे, TV का बटन्स काम न करें, तो ये तो चिंता की बात है। ऐसे विमान को क्यों इजाज़त दी जाती है भाई लंबी उड़ान के लिए? तो ये बहुत बड़ी बात है। सवाल भरोसे का है। जब कोई फ्लाइट में बैठता है तो इस भरोसे के साथ बैठता है कि क्रू मेंबर्स, पायलट्स वो उसकी हिफाजत करेंगे और वो सेफ़ है। तो कितनी दुर्घटनाएं हाल के दिनों में हुई है भारत में, जिससे इस भरोसे पर सवाल उठने लगा। देखिए,
दुर्घटनाएं तो बहुत हुई हैं, और जो मुझे ध्यान में है कि 600 से ज़्यादा बड़ी विमान दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 9,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। भारत में? भारत में ही नहीं, ये विमान दुर्घटनाएं वर्ल्ड भर में हुई हैं। इसमें कई विदेश के विमान हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हुए। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा आपको लग रहा है, क्योंकि भाई 600 विमान दुर्घटना और 9,000 लोगों की जान। लेकिन जब आप उसका फिर परिचालन देखेंगे कि एक घंटे में कितने विमान उड़ान भरते हैं और कितने लाख यात्री उड़ान भरते हैं, तब ये बहुत छोटा आंकड़ा लगेगा। तो लगेगा कि नहीं भाई, तब तो ट्रेन से और सड़क मार्ग से ज़्यादा सेफ हवाई यात्रा ही है। अगर लापरवाही नहीं बरती जाए, प्लेन की प्रॉपर देख रेख हो, टेक्निकल फॉल्ट ना हो, तो दुर्घटना नहीं होगी। पायलट समझदार होना चाहिए। इस विमान के भी पायलट बहुत अनुभवी थे, 4-4 हज़ार घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था, फिर भी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विमान उड़ान भरते ही गिर गया। तो उसमें पायलट का दोष ज़्यादा अब दे नहीं सकते हैं। लगता है कि इंजन फेल हो गया, क्योंकि विमान ऊपर उड़ा ऐसे और फिर नीचे गया। तो इतना पायलट अनाड़ी तो था नहीं जो हज़ारों घंटा उड़ान भर चुका है। तो अचानक इंजन का फेल होने की संभावना है, मुझे लगता है। रियल कारण क्या है, ब्लैक बॉक्स से ही पता ब्लैक बॉक्स से ही पता चलेगा, और बहुत जल्द आएगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री से लेके हर राज्यों के मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, दुख संवेदना जता रहे हैं। विजय रूपानी नहीं रहे जो गुजरात के सीएम थे। हाँ, विजय रूपानी नहीं रहे, और इसमें कई 50 से ज़्यादा छात्र थे दीपक, जो पढ़ने के लिए लंदन जा रहे थे। बहुत ऐसे लोग थे जो खाना बनाने के लिए जा रहे थे, नौकरी करने वहाँ जा रहे थे, और कई ऐसे बड़े कॉरपोरेट घरानों के लोग भी थे, और वो एक राजनेता भी थे, विजय रूपानी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो उनका तो मिला है बोर्डिंग पास, उससे अंदाज़ा लगाया गया कि भाई वो इस विमान में सवार थे। तो मुझे लगता है कि विमान दुर्घटना जब भी होता है तो उसमें देश के ही लोग नहीं होते हैं ना। ये तो लंदन के लिए उड़ान भर रहा था विमान, और उसमें ब्रिटेन के भी बहुत यात्री थे, कनाडा के बहुत यात्री थे, कई देशों के यात्री थे। मतलब आधे से ज़्यादा तो विदेशी थे उसमें। तो विमान दुर्घटना होता है तो कई देशों पर असर पड़ता है, और भरोसे की बात तो है। विमान दुर्घटना ज़्यादा होगा तो लोगों का भरोसा उठेगा, और आज की तारीख में लाइफ इतना फास्ट हो गया है कि बिना विमान के काम ही नहीं चल सकता है। और कोई नेता हेलीकॉप्टर पर चढ़ना छोड़ दे तो कितनी मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं तो विमान से ज़्यादा होती हैं, आप तो देखे ही हैं, कई नेताओं की जान जा चुकी है। तो अब दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लोग सवारी करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा डरने की और दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और विमानन कंपनियों की नकेल कसने की ज़रूरत है, जो आसमान में लूट मचाए हुए हैं, मनमाना भाड़ा वसूल रहे हैं। कम से कम सेफ्टी की तो गारंटी दें कि उनका विमान सुरक्षित टेक ऑफ करेगा, सुरक्षित लैंड करेगा। तो इस हादसे ने कई सवाल पैदा किए हैं, और पटना वाली घटना की याद तो वाकई ताज़ा हो गई है, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा था तो विमान के परखच्चे उड़ गए थे, धुआं उठ रहा था, आग के गोले की तरह निकल रहे थे, और आसपास दूर हजारों लोग खड़े हो गए थे, और एयरपोर्ट के करीब था चूँकि, तो 5 से 7 मिनट में एम्बुलेंस की गाड़ियाँ पहुंच गई थी, और बचाव दल पहुंच गया था, जिला प्रशासन, पुलिस के लोग पहुंच गए थे। लेकिन बचाया कितने लोगों को जा सका। विमान दुर्घटना होने में अब तो मानिए कोई चांस नहीं है। आप आसमान में हैं तब तक सुरक्षित हैं, लैंड अगर कर रहे हैं, कर जाइए सुरक्षित, तब मानिए कि आपकी यात्रा सफल है, क्योंकि लैंडिंग में ही दुर्घटनाएँ होती हैं अक्सर। यहाँ भी पटना भी दुर्घटना हुई थी, लैंडिंग के समय ही हुई थी। ये लगता है मुझे कि पहली घटना होगी ऐसी, मेरी जानकारी में, मुझे बहुत जानकारी नहीं है, कि टेक ऑफ के बाद किया और तुरंत दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसा होता नहीं है। अक्सर जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं लैंडिंग के वक्त ही हुई हैं, चाहे टेक्निकल फॉल्ट हो या कुछ भी हो, तेल किसका ईंधन ख़त्म हो जाए, समय से अगर उसको लैंड करने का मौका नहीं मिला तो भी होता है, क्योंकि ईंधन तो विमान भर के लिमिट में जाता है। अगर ज़्यादा देर तक आसमान में उड़ान भरना पड़े, वेदर ख़राब हो जाए, विमान भटक जाए, तो दुर्घटना का कारण ये भी हो सकता है कि तेल खत्म हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गई विमान। और पटना में जो विमान गिरा था वो एकदम बिल्कुल कटी हुई पतंग की तरह ऐसे ऐसे करते हुए गिरा था, एकदम नोज डाइव लिया था, और लगा कि अब तो क्या होगा, कौन बचेगा इसमें।
और बचा भी नहीं कोई। 2-4 लोग जो विमान के पिछला हिस्से में बैठे थे, वो उड़ करके चला गया था दूसरी जगह, तो बहुत बुरी तरह जख्मी थे, बेहोश थे, और अस्पतालों में भी महीनों दिन उनको होश नहीं आया। बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन उस विमान हादसे की याद ताज़ा हो गई है अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद। लेकिन फिर भी मैं लोगों से कहूँगा कि बहुत दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन एयरलाइंस के विमान असुरक्षित नहीं हैं। किसी किसी विमान में चूक हो सकती है, टेक्निकल खराबी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विमान यात्रा या हवाई यात्रा असुरक्षित है। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष को, जिन्होंने 2000 में जब पटना में इस फ्लाइट क्रैश हो गई थी तो उस घटना को कवर किया था इन्होंने, और कैसे इन्होंने बताया कि जब कवर कर रहे थे उस हादसे को तो जानकारी देने के साथ साथ रो भी रहे थे फूट फूट कर, क्योंकि इनसे देखा नहीं जा रहा था जो वहाँ भयावह तस्वीर थी यात्रियों की, कैसे विमान के पर खच्चे उड़ गए थे, कैसे उसमें जो मौजूद यात्री थे जो छत विछत हो गए थे। तो आज यह जो पीड़ित परिवार हैं तमाम, हम सब उनके साथ खड़े हैं और इस मुश्किल घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको शक्ति मिले इस दुख को सहने की।